सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज गीता जयंती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष को मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता का उपदेश युद्ध भूमि में दिया गया था, जो अर्जुन को दिया था। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। महाभारत के युद्ध का शंखनाद हो चुका था, लेकिन दोनों पक्षों को देख करके अर्जुन का मोह उत्पन्न हो गया, सगे संबंधियों को देख करके। और श्री कृष्ण जी से कहने लगे, अर्जुन क्या उचित है युद्ध करना? मैं युद्ध नहीं करूँगा और मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा। बार बार यही कहते रहे। अर्जुन को जो कर्तव्य कर्म था उससे पीछे हटने लगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का उपदेश दिया था। उन्होंने अर्जुन को बताया कि हम किसी कार्य को करने की काफ़ी समय तक तैयारी करते हैं, लेकिन कार्य के शुरू करने के ठीक पहले भावनाओं में बहकर अन्य किसी कारणों से अपने कर्तव्य कर्म के विषय में उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं। यानी कर्तव्य अकर्तव्य के असमंजस में फंस जाते हैं और अपने असली कर्तव्य को त्याग भी कर बैठते हैं, भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग भी ऐसा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में गीता ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे, वो गीता ज्ञान आज हमारा उचित मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। निस्वार्थ भाव से हमें अपने कर्तव्य कर्म की प्रेरणा देती है। जीवन ज्ञान में भक्ति और कर्म का, गीता ज्ञान में ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय है, तीनों का जोड़ है। गीता में इससे संबंधित समस्याओं का समाधान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। स्वाध्याय पूर्वक गीता का किया गया अध्ययन जीवन के गुण रहस्य को उजागर करता है। भगवत गीता एक उत्तम प्रत्यक्ष फल देने वाला अति पवित्र साधन करने में बड़ा सुगम अलौकिक ग्रंथ माना जाता है। अनेक शास्त्रों में मनुष्यों के लिए जितने भी कल्याणकारक साधन बताए गए हैं, उन सभी को गीता में भी बतलाया गया है। अर्जुन युद्ध रूपी अपना कर्तव्य कर्म करते हुए भी कल्याण की इच्छा रखते हैं, इसलिए गीता में उनके सभी प्रश्न कल्याण के ही विषय में पूछे गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी सब जीवों के कल्याण के लिए ही अर्जुन के बहाने इस गीता ज्ञान को दिया। गीता ज्ञान का सहारा लेकर के हम तीनों लोगों का विजय प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। गीता ज्ञान एक अथाह समुद्र के समान है। कोई भी कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य यदि व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यापारिक या सामाजिक समस्या का सामना करता है तो उससे गीता में भगवान के कहे गए किसी न किसी श्लोक को उचित मार्ग अवश्य ही मिल जाएगा। गीता में एक आपको किरण दिखाई देगी और आपको सांत्वना भी मिल जाएगी। जब कष्टों के बीच में मुस्कुराने की कला मिल जाए तो गीता ज्ञान ही दे सकती है। जिस मोह के कारण अर्जुन ने शुरू में कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन जब पूरा गीता ज्ञान सुना तो अर्जुन का मोह दूर हो गया, मोह नष्ट हो गया और युद्ध के लिए तैयार हो गए और विजय पाई। तो गीता ज्ञान से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भगवान के आज्ञानुसार अपने कर्तव्य कर्म निस्वार्थ भाव से करते हुए तनाव रहित जीवन का आनंद लेने के साथ साथ कर्म बंधन से भी मुक्त रह सकते हैं। तो आज गीता जयंती पर ये अवसर मिला है कि सभी लोग सामंजस्य बना कर रहें, भाईचारा बना कर रहें और उचित समय आने पर अपने कर्तव्य से भी न हटें। आपका कर्तव्य है संसार में शांति स्थापित करना। जैसे भी हो शांति होनी चाहिए। दुष्टों का संहार करना भी एक शांति ही है।
जो संसार में बर्बादी का कारण बन रहा हो, ऐसे लोगों से संघर्ष करना भी शांति की स्थापना करना है। खाली हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से काम चलने वाला नहीं। हजारों लोगों के बीच में भी जाकर के आप अपनी बात को रख सकते हो। अगर आप गीता ज्ञान लिए हैं, आप अपने कर्तव्य से निश्चित हैं, तो आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति की तरह प्रफुल्लित होकर के खिल सकते हैं। आज गीता जयंती भी है और क्रिसमस डे भी है, तो इस क्रिसमस डे के अवसर पर भी शांति की स्थापना की जाती है। तो आजकल जिधर देखो उधर आज्ञा अवज्ञा चलती रहती है, लेकिन आपका जो कर्तव्य है वो अपने कर्तव्य को, अपनी प्रेरणा गीता ज्ञान से लेकर के अपने कर्म फल को आगे बढ़ाएं। जीवन में मिला है, अवसर मिला है, उसका उपयोग करने की ज़रूरत है, सदुपयोग करने की ज़रूरत है। इसी के साथ हम आज विराम करते हैं। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। सत्यनाम।